टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जो अभी हाल में यूपी पीसीएस का जो परीक्षा होने वाली है और लोअर पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपका महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है, जहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो लेकर के मैं आया हूँ। देख लेते हैं। सबसे पहला है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? अलीगढ़ में बनाया जाएगा। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के जो हाथरस जिला जो हींग के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ पर एक सिटी है मोरसान, वहाँ उस रियासत के राजा थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। पोषण संवर्धन योजना की ओर एक कदम अभियान, उत्तर प्रदेश ने 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के लिए अति गहन अतिकुपोषित यानी सैम यानी सेवरे एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, मध्यम अतिकुपोषित यानी मैम यानी मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक अभियान चलाया है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि इस अभियान की 3 थीमें होंगी। जो पहले महीने की थीम है वो मातृ पोषण, दूसरे महीने की जो थीम है बाल पोषण, और तीसरे महीने की जो थीम है वो है प्रथम 1000 दिवस। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो ये है पोषण संवर्धन की ओर एक कदम, यानी एक आपका जुलाई से कहाँ तक हो गई है? 30 सितंबर तक था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति जो हमारे हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने प्रयागराज में बनाने की ये घोषणा की है, यानी शिलान्यास किया है। ये 25 एकड़ में बनेगा और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है? ये देखिए, ये जो पुरस्कार है वह सैलन सिंह को दिया गया है। किसको दिया गया है? सैलन सिंह को दिया गया है। आप इतना इंपॉर्टेंट रखिए और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार है। हाँ, इस बार पहली बार ये है क्वेश्चन आया, मुझे लगता है कि ये पूछा जाना चाहिए। यानी विश्व भारती पुरस्कार, जिसकी धनराशि 5,01,000 रुपये है। ये लखनऊ के जो प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे उनको प्रदान किया गया है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर बिशन गौड़ को, महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे को, और महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर को प्रदान किया गया है। ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को एक बार आप महत्वपूर्ण कई बार देख करके रिवीजन कर लीजिएगा, लिख कर देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगरा और प्रयागराज में, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये जो बच्चे, ये इसकी जुलाई 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें एक डेट दी गई है 1 मार्च 2020 में। यानी ऐसे बच्चे जिनकी माता पिता की जो मृत्यु है वो कोविड-19 के कारण हो गई है, अर्थात जो बच्चे कोविड-19 के कारण अनाथ हो गए हैं, उनके लिए ये योजना है। अब इस योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसके अंतर्गत जो बच्चे पात्र होंगे वो कितने होंगे? 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चे को ये सुविधा मिलेगी और इसमें 4,000 रुपये वित्तीय सहायता सरकार उनको प्रदान करेगी। और इस योजना के तहत परिवार की जो वार्षिक आय जो समय पहले थी वो 2 लाख रुपए निश्चित की गई थी, लेकिन अब जून 2021 में सरकार ने इसे 3 लाख कर दिया है। कितना कर दिया है? 3 लाख। ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इस योजना की जो पात्रता जो धनराशि है वो कितनी है? 3 लाख रुपये है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। ठीक है, तो यहाँ से 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश जो मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना की मंजूरी दी है। अब इसके तहत नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ऑक्सीजन की कमी के कारण काफ़ी अखबारों में चर्चा का विषय बना, इसलिए ये
इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। ये 15 मई 2021 को प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब इसमें 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश की समय सीमा है और इस नीति के कारण हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जिसकी जो नोडल एजेंसी है वो इन्वेस्ट यूपी है। अब इस समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। इस नीति को 16 मई 2021 से लागू किया गया है और ये 6 माह की अवधि के लिए ये वैध होगी। ये इस साल क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को कब लागू किया गया? 16 मई 2021 को है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, यानी 31 मार्च 2021 को गाजियाबाद जो नगर निगम है ये इसने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। इसके तहत उन्होंने 150 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया जिसमें से आपका जो 100 करोड़ रुपया है वो बेस इशू है और 50 करोड़ रुपए है आपका ग्रीन इशू है। 8 अप्रैल 2021 को गाजियाबाद नगर निगम को म्यूनिसिपल बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इसका हो गया था। ग्राम उजाला योजना, ध्यान रखिएगा, 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वनवासी समागम कार्यक्रम है 14 मार्च 2021 को जो रामनाथ कोविंद हमारे जो राष्ट्रपति हैं और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने सोनभद्र में सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम परिसर के निकट आयोजित वनवासी समागम कार्यक्रम में ये सम्मिलित हुए और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम की नवनिर्मित बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल एवं अंत्योदय छात्रकुल का उद्घाटन किया गया। इस बार पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाना चाहिए, और जो राजगोपाल सिंह वर्मा हैं इनको पंडित महावीर द्विवेदी पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की जो धनराशि है वो 1 लाख रुपए है। ये जो पुरस्कार है उनकी जो कृति भी है बेगम समरू का सच, ये गद्य की में लिखी हुई कृति है इनकी, इसके लिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार इनको दिया गया है। विंध्या ब्लैक राइस, देखिए मिर्जापुर में जो कृषक और कृषक उत्पादक संगठनों के द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से उत्पादित ब्लैक राइस को विंध्य ब्लैक राइस के नाम से ये शुभारंभ किया गया है। इस चावल में क्या होता है, जिंक, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी होते हैं और ये कैंसर के बचाव में सहायक होता है। अर्जुन सहायक परियोजना, ये क्वेश्चन मुझे लगता है आ ही जाएगा। ये अर्जुन सहायक परियोजना कहाँ पर है? महोबा में है और ये धसान नदी पर बनी है। धसान किसकी सहायक नदी है? ये बेतवा की सहायक नदी है और इसके द्वारा आपका महोबा, हमीरपुर और बांदा ये जिले आपकी सिंचाई से लाभान्वित होंगे। रशियन बांध परियोजना 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में बाणगंगा नदी पर निर्मित रशियन बांध परियोजना का लोकार्पण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बाणगंगा नदी पूछ सकता है कि रशियन बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि त्रिशूल सैन्य एयरवेज यानी बरेली हवाई अड्डा 8 मार्च 2021 को जब हमारा महिला दिवस था तो नव उन्नत बरेली हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। बरेली हवाई अड्डा उड़ान योजना के अंतर्गत संचालित होने वाला 56वां हवाई अड्डा है। अब आया मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट में अपने 2021 और 22 के बजट में महिलाओं और बच्चों की कुपोषण से समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा की है। ये योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी और इसमें पंजीकृत जो अब आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो 6 माह से 5 वर्ष तक के
चिन्हित जो कुपोषित बच्चे हैं और एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 साल की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा और इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने यानी 6 माह से 5 वर्ष तक के जो चिन्हित कुपोषित बच्चे हैं, और लड़कियों की बात करें तो 11 से 14 वर्ष में वो लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2019 है। अब इसमें यहाँ से है भारत भारती जो सम्मान है वो डॉक्टर सूर्यबाला को मिला है, लोहिया साहित्य सम्मान दयानंद पांडे को, हिंदी गौरव सम्मान तरुण विजय को और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज को दिया गया है। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन ये लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान डॉक्टर सूर्यकांत बाली को दिया गया है, अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर कपिल तिवारी को दिया गया है और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को दिया गया है। उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान, अब ये देखिए ये भी मुझे लगता है कि यहाँ से पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान किसको दिया गया है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, किरण सिंह, सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान गौरी शंकर वैश्य विनम्र, अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान दयाराम मौर्य रतन को, शिक्षार्थी बाल चिकित्सा चित्रकला सम्मान सुशील कुमार को और डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान गुडविन मसीह को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड है। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी किया है। अब इसमें देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें अंक कितने होंगे, वो 16 अंक होंगे। 16 अंक वाली जो होगी जिसमें 6 अंक आपकी भूमि की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होंगे और अगले 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान को निर्धारण करेंगे। ध्यान रखना, और ये जो यूनिकोड है वो राजस्व विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अंक में 6 अंक जो पहले हैं वो जनसंख्या आबादी के आधार पर निर्धारित होंगे और अगले जो 4 अंक हैं वो भूमि की विशिष्ट पहचान के लिए निर्धारित करेंगे। अब मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये पूछी जा सकती है। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 फरवरी 2021 को है और इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने की अब ये 75 जिलों में खोली जाएगी। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 है। ये हिंदी जो साहित्यकार हैं रणेंद्र को ये प्रदान किया गया है और ऐसा प्राप्त करने वाले झारखंड के पहले साहित्यकार हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी को जो 26 जनवरी 2021 का जो गणतंत्र दिवस की जो परेड थी उसमें पहला पुरस्कार मिला है। और ध्यान रखिएगा ये जो विषय है अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 है, 25 जनवरी 2021 को ये मंजूरी इसे प्रदान की है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीति संशोधन किए जाने तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत राज्य में देखो 250 मेगावाट डेटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने के लिए राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट किए जाने की योजना है। ध्यान रखिएगा कितना है, 250 मेगावाट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब है राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान 2020 है, डॉक्टर शिव ओम अंबर को जो कि फरुखाबाद के रहने वाले हैं उनको दिया गया है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2021 है, तो इसमें जो 5 लोगों को ये प्रदान किया गया है। व्योम आहूजा हैं, वो हैं लखनऊ के, ध्यान रखिएगा व्योम आहूजा कहाँ के हैं, लखनऊ के हैं। कुंवर दिव्यांश सिंह बाराबंकी के हैं। चिराग वंशाली गौतम बुद्ध नगर के हैं। मोहम्मद सादाब अलीगढ़ के यानी शैक्षिक श्रेणी में इनको दिया गया है और मोहम्मद रफी को जो खेल के लिए यानी प्रयागराज से हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार 2020 और 21 है। अब 24 जनवरी 2021 को, यानी कब, 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार की जो अपनी स्थापना जो दिवस है, ये स्थापना भी पूछा जा सकता है। पर ये जो पुरस्कार हैं वो प्रदान किए गए। इस बार कुल 18 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें 8 महिला खिलाड़ी हैं। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन है, तो ध्यान रखना इसमें से जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, प्रियंका एथलेटिक्स के लिए याद कर लीजिएगा, वंदना कटारिया आपका हॉकी के लिए और हिमानी सिंह शूटिंग के लिए, साक्षी जौहरी वुशु के लिए और शोरमा जायसवाल हैंडबॉल के लिए, वेटरन वर्ग विमल सिंह एथलेटिक्स के लिए। तो ये यहाँ से और ज़्यादा उसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा।
रानी लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार 2020 और 21 है। तो देखिए अब चौथा उत्तर प्रदेश समारोह 24 जनवरी 2021 को ये मनाया गया था और इसकी जो कौन सी स्थापना थी वो 31, जो उत्तर प्रदेश का जो 71वां स्थापना दिवस था। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन 2018 में किया गया था। 24वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। कब हुआ है? 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021। ये पीसीएस में दिखाई देने को मिल जाएगा आपको। इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। अब किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय दुगना करने और किसानों तक नई तकनीकी और योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया। ये सभी विकास खंडों में 6 जनवरी से 21 जनवरी 2021 तक 3 चरणों में ये संचालित की जाएगी। न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन है। तो देखिए ये जो आपका न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का जो उद्घाटन है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें किया था। 351 किलोमीटर लंबा यह खंड उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी जो निर्माण लागत आएगी वो 5,750 किलोमीटर होगी। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में भी पूर्वी डॉडेकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के प्रचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया था। मिशन रोजगार योजना, इसको जो शुरुआत की गई है वो 5 दिसंबर 2020 को की गई है। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2025, अब ये 25 नवंबर 2020 को ये घोषित हो गई और इसका जो उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 और 25 की व्याख्यान पर का ये निर्णय लिया गया था। अब है गंगा एक्सप्रेसवे योजना, ये 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है और इसकी टोटल लंबाई 594 किलोमीटर है और ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जनपद में ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। पशु युद्ध स्मारक जो है मेरठ में, ठीक है, स्थापित किया जाएगा। यह देश में निर्मित पहला पशु युद्ध स्मारक होगा। अब है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, यानी 20 अगस्त 2020 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी के 20 शहर में उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। तो ये मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए, इसको बार बार रिवीजन करिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। ये मुझे लगता है जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं उन्हीं को मैंने डिस्कस किया है। हालांकि मेरे प्रयास है अगर ये फंस गया ये वीडियो तब आपके लिए बहुत उचित अवसर होगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।